brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कल तक जो नकारा निकम्मा नालायक और गद्दार थे, आज उनसे गलबाइयां कर रहे हैं गहलोत साहब। आरएस भर्ती के बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सक्षम जगह पर सारी बात को पहुंचाया है। विद्यार्थियों के हित के लिए वो भी चिंतित है और मैं समझता हूं कि अभी आपने देखा होगा आरपीएससी में नए आरपीएससी के चेयरमैन आए हैं, वो समय पर उसको भी निर्णय करेंगे। देखिए, हमने जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी थी वो विशेष तौर पर केंद्रित थी पेपर माफियों के खिलाफ, नौकरी लूटने वालों के खिलाफ और कोचिंग सेंटर की आड़ के अंदर चांदी कूटने वालों के खिलाफ। आपने देखा होगा 100 से ज्यादा लोग आज शिक्षकों के पीछे हैं, बड़े बड़े लोग गिरफ्त में आ रहे हैं। बड़ी पारदर्शिता से इस बार परीक्षाओं का आयोजन हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जो नवाचार राजस्थान की सरकार ने किए और पिछली सरकार ने चुनाव की फसल काटने के लिए जो तोड़ अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, विशेष तौर पर महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल टेलीफोन देने से लेकर अलग अलग योजनाओं के अंदर बिना बजटीय प्रावधान के घोषणा कर दी। उसके कारण से कुछ तकलीफें जरूर हुई, पर अब इस बार जब नए सिरे से उन सारी योजनाओं को जो पूर्व में संचालित है, जिनमें फंड की कमी महसूस की जा रही थी, उसके बारे में ये संज्ञान में मुख्यमंत्री जी का आया है और मैं समझता हूं निश्चित तौर पर उस और राजस्थान आगे बढ़ेगा। देखिए, राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा मौका नहीं आया था जब सरकार रहते हुए सरकार के खुद के विधायक और मंत्री संगीनों के पैरों में दो अलग अलग जगह पर 5 सितारा होटल में जाए। कल तक जो नकारा निकम्मा नालायक और गद्दार थे, आज उनसे गलबाइयां कर रहे हैं गहलोत साहब। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जब वो देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार की गति इतनी तेज है तो कांग्रेस के फचरके उड़ रहे हैं, कांग्रेस को मुद्दे नहीं मिल रहे। 1.5 साल के अंदर कांग्रेस कोई कारागार आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई। कांग्रेस ने कई बार आंदोलन करने की कोशिश की, चाहे जिले समाप्ति की बात पर हो चाहे दूसरे मुद्दों पर हो, पर जन समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा। इसलिए खोए हुए जन आधार को ठीक करने के लिए इस प्रकार एक तरह से ये तूफान से पहले शांति है। ये तूफान कब आ जाए वो समय बताएगा। दो बड़े विषय चल रहे हैं, आरएस भर्ती का रिश्ता, एक आरएस भर्ती परीक्षा कितनी आगे बढ़ा है। आरएस भर्ती के बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सक्षम जगह पर सारी बात को पहुंचाया है। विद्यार्थियों के हित के लिए वो भी चिंतित है और मैं समझता हूं कि अभी आपने देखा होगा आरपीएससी में नए आरपीएससी के चेयरमैन आए हैं, वो समय पर उसको भी निर्णय करेंगे। राठौर साहब, आपने और संगठन ने जब सरकार नहीं थी तो बहुत स्ट्रगल किया था, युवाओं की आवाज को उठाया था। आज लेकिन पिछले 1.5 साल से देखा जाए तो युवा जो है वो अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पे धरने और प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन आज आप लोग युवा की बात नहीं करते। देखिए, हमने जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी थी वो विशेष तौर पर केंद्रित थी पेपर माफियों के खिलाफ, नौकरी लूटने वालों के खिलाफ और कोचिंग सेंटर की आड़ के अंदर चांदी कूटने वालों के खिलाफ। आपने देखा होगा 100 से ज्यादा लोग आज शिक्षकों के पीछे हैं, बड़े बड़े लोग गिरफ्त में आ रहे हैं। बड़ी पारदर्शिता से इस बार परीक्षाओं का आयोजन हुआ है और पहली बार 1,36,000 अलग अलग कैडर के लोगों का परीक्षा का कैलेंडर जारी करने का काम पहली बार राजस्थान में हुआ है। मैं समझता हूं कि इसके इतने बड़े राजस्थान में कतिपय कुछ बातों को लेकर आंदोलन हो सकता है, परंतु राजस्थान की सरकार पारदर्शिता के तरीके से पहले जहां खर्ची और पर्ची के आधार पर यानी रिश्वत और सिफारिश के आधार पर नौकरियां लूटती थी, वो कालखंड अब समाप्त हो गया है। कह रहे हैं कि आरपीएससी को इतनी जल्दी क्या है आरएस एग्जाम करवाने की, पहले का अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ, इसमें ये 17 और 18 जून को एग्जाम कराने की कहीं जो आरपीएससी के जो पुराने सदस्य वहां पर
जमे हुए जातिवाद के कीड़े तक कहा है कि पेपर बांट तो नहीं दिया उन्होंने। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी किस गंभीरता से बात करती है, मीडिया भी जानता है, राजस्थान का आवाम भी जानता है। और उनकी भाषा के अंदर क्या क्या शब्द आ जाते हैं, मैं समझता हूं कि एक संसदीय लोकतंत्र हमें एक गरिमा भी देता है और एक लक्ष्मण रेखा भी हमारे चारों तरफ खींचता है। निश्चित तौर पर आरएस के बच्चों की परीक्षा के बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके इसका समाधान करने की कोशिश करूंगा।